सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेएन डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक तुमने चेकआउट नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे मिस्टर ताओ रिंग और बाकी सबकी जान बचाने के लिए यहाँ पर जो अपना ज़ाओ फैन है उसका सामना सोल ईटर मास्टर से हो जाता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होती है। और यहाँ पर उसके पपेट्स ने तो ज़ाओ फैन का जीना हराम कर दिया था। लिटरली वो एक को मारता है तो दूसरा पियर हो जाता है, दूसरे को मारता है तो तीसरा एंड चौथा पांचवा, एंड स्टोरी गोज ऑन। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइनली ज़ाओ फैन ने उस सोल ईटर की अकल ठिकाने लगा दी थी और अब वो समझ चुका था कि यहाँ पर ज़ाओ फैन से पंगा लेने में कोई समझदारी नहीं है। इसी वजह से वो यहाँ पर उससे इस फाइट को एंड करने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन उससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेता है। साथ ही ज़ाओ फैन को ये भी पता चलता है कि हुआन यू नाम का एक ऐसा केव है जहाँ पर जाकर कोई भी अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकता है। साथ ही यहाँ पर किनियन सेक्ट के बहुत ही पावरफुल ट्रेजर्स भी मौजूद है। और ऐसे मिस्टीरियस से केव का सुनकर यहाँ पर उसे डीमन किंग की वो बात याद आती है, जहाँ पर उसने भी ऐसे ही किसी मिस्टीरियस केव को मेंशन किया था। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर जो एलाइड डिसाइपल्स होते हैं उनको देखते हैं, जहाँ पे इन सभी का सामना एक बहुत बड़े से डेमोनिक इंसेक्ट से हो जाता है, जहाँ पर वो अपने 4 अलग अलग फॉर्म्स में इन पे अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन ये लोग उसका तोड़ भी निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छा टीम वर्क दिखाते हुए उन सभी इंसेक्ट्स को एक साथ सेम टाइम पर पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को देखते हैं, जहाँ पर उस विल ने यहाँ पे अपने किंग इंसेक्ट का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन यहाँ पे हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम रात के इस वक्त और वो भी इतना लेट यहाँ पर आओगी। साथ ही मैं हैरान हूँ कि तुमने ज़ेंशन गुई को, उस लड़की को पास डाउन किया है। मैं वाकई में तुमसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन मैं हैरान भी हूँ। या फिर एक बात बताओ, तुम्हारा ये इरादा था कि तुम उसे हमेशा से अपने पास रखोगे और साथ ही अपने कब्र में उसे ले जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनकर किंग इंसेक्ट का लीडर हंसने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि जब हम यहाँ इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के डिसाइपल्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आज हम जो भी फैसला लेते हैं वो उनके बारे में कैसी राय रखेंगे। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें देखेंगे, और रही बात मेरी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई मुझे याद रखेगा भी या नहीं। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज हमारे किंग सेक्ट के किस्मत से जुड़ी हुई है और अगर हमने उसे ऐसे ही हटा दिया तो कितनी बड़ी तबाही यहाँ पर हो सकती है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। बस उसी एक चीज ने यहाँ पर हजारों सालों से बुरी ताकतों को रोक कर रखा है और अगर हमने इसे हटा दिया तो ज़ूशियन स्वॉर्ड को वो एक प्योरली किलिंग इंटेंट में बदल देगी। लेकिन इसका जो बैकस्लैश बैरियर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम दोनों ही जानते हैं कि बाद में हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस पर किंग इंसेक्ट का लीडर कहने लगता है कि तुम भी जानते हो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रूशियल है और मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए यहाँ पर उससे कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम जो भी फैसला लो इस बात का ध्यान रखना कि अंत में उन जूनियर डिसाइपल्स को कुछ नहीं होना चाहिए और दोबारा यहाँ पर आकर मुझे परेशान मत करना। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओ फैन को देखते हैं, जहाँ पर वो रिंग और बाकी सबके साथ मौजूद होता है कि तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन ज़ाओ फैन को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहता है। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन कहने लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर ज़ाओ फैन को देखते साथ ही वो ओल्ड मैन बाकी सबके साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी रिंग कहने लगती है कि हम तो यहाँ पर रेफ्यूजीज के तौर पर आए हैं, तो भला हम यहाँ से कहाँ ही जाएंगे। जिस पर वो ओल्ड मैन पकड़ा जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर ज़ाओ फैन से पूछती है कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर ज़ाओ फैन बताने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जो सुनकर यहाँ पर रिंग भी थोड़ी हैरान हो जाती है कि तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं तुमसे यही कहूंगा कि बेहतर यही होगा कि तुम उस डायरेक्शन में मत जाओ। जो सुनकर ज़ाओ फैन भी समझ जाता है कि उसे उस केव ऑफ इल्यूजन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो पूछता है कि तो मतलब तुम्हें उस बारे में पता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्लड डिवोरिंग वेपन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये तुम्हारी ब्लड एसेंस के साथ बहुत ही लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा कारगर भी, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्शियसनेस और तुम्हारे माइंड पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त तुम उसके जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हो। अगर तुम जरा भी भटक जाते हो तो ये तुम्हारे हाथ में जो ब्लड डिवोरिंग वेपन है ये पूरी तरीके से तुम पर कंट्रोल हासिल कर लेगी और उस केव में जाने के बाद तुम्हारे इस वेपन के पास और ज्यादा मौका बढ़ जाएगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि जो करंट सिचुएशन तुम्हारी है उसके मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि बेहतर
बेहतर यही होगा कि तुम उस केव में मत जाओ, क्योंकि एक बार तुम वहाँ चले गए तो शायद दोबारा कभी वापस ना आ पाओ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ज़ेऑफेन अपनी जगह से खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर रिंग उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारा किंग मिंग सेक्ट भी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से इस वक्त डील कर रहा है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मरने के लिए वहाँ पर मत जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ेऑफेन कहने लगता है कि मैं अगर ना भी चाहूँ तो भी मैं कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे जाना ही होगा। और रही बात तुम लोगों की, तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहो। इसी दौरान वो चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि इस लड़के को मरने की बहुत ही ज्यादा इच्छा है, नहीं किंग मिंग सेक्ट और इसका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम एलाइट डिसाइपल्स को देखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर बीस्ट टाइड्स के कुछ मॉन्स्टर्स को यहाँ पर रोक रहे थे, क्योंकि अब वो लोग एक और गांव को अपना निशाना बनाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। और हम यहाँ पे जिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो भी कहने लगता है कि इनकी तादाद तो बढ़ती ही जा रही है, ऐसे तो हम इन्हें कभी भी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर हम बाकी के एलाइट डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जिनमें से जिंग और रोजी भी होते हैं, जो कि यहाँ पर इनकी हेल्प कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने कंबाइन अटैक से यहाँ पर एक बड़े से टाइगर बीस्ट को पूरी तरीके से नॉकआउट कर दिया था। लेकिन इसी मौके पे जिंग नोटिस करता है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसे अभी भी और अच्छे से उसे कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेयांग विलेज की तरफ और भी बीस्ट बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर रोजी कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कि तभी उसका साथी यहाँ पे बताता है कि हमने हेयांग विलेज के लोगों को ऑलरेडी यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है, तो शायद अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी दौरान ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर जिंग की तरफ कोई पत्थर फेंकता है, और जैसे ही वो उस पत्थर को कैच करता है उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसे रीड करके जिंग समझ आता है कि ये किसका मैसेज है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेऑफेन को देखते हैं, जहाँ पर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं। और उस जगह को देखकर यहाँ पे ज़ेऑफेन कहने लगता है कि ये जगह बिल्कुल पहले जैसी है। कि तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी चीज को ढूंढ रहे हो या फिर तुम अपना रास्ता भटक गए हो। यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को देखते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेऑफेन कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा मिस्टीरियस है कि ये यहाँ पर आ गया और मुझे भनक तक नहीं लगी। यहाँ पर अपने वेपन के साथ ज़ेऑफेन रेडी होते हुए कहने लगता है कि मुझे इस वक्त कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना। और फिर वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ उस बंदे से कहने लगता है कि मैं आगे माउंटेन की तरफ जाना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे नहीं रोकोगे। ये कहते साथ ही जैसे ही वो यहाँ आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि एक पावरफुल बैरियर उसे पीछे धकेल देता है, जो कि यहाँ की ही एक फॉरबिडन बैरियर है। और यहाँ पर ज़ेऑफेन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। कि तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ से आगे क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा आए जिससे कि ये बैरियर एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पर ज़ेऑफेन ये सुनकर अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर भले ही जितने टाइप के रिस्ट्रिक्शन या बैरियर लगे हो, मैं किसी को भी पेनिट्रेट करके जा सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देता है और फिर इमीडिएटली उस बैरियर के अंदर वो चला जाता है, जो देखकर यहाँ पर वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है। कि तभी यहाँ पर वो इमीडिएटली अपनी पावर का यूज करते हुए हैंड साइन की मदद से यहाँ पर उन्हीं गोल्डन बेल को समन करके यहाँ पे ज़ेऑफेन को उसमें ट्रैप कर देता है। ज़ेऑफेन पर बहुत ज्यादा सोल पावर भी पड़ रहा था और जिससे कि उसे पेन भी हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही ज़ेऑफेन हो जिसे कि 10 साल पहले किंग युन सेक्ट से बाहर निकाल दिया था। जिस पर ज़ेऑफेन कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ पर इस माउंटेन के पीछे वाले इलाके में इतना पावरफुल पर्सन भी मौजूद होगा, जो कि यहाँ पर मुझे सेकंड्स में ट्रैप कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उसी बेल को वहाँ से रिमूव कर लेता है, जो देखते साथ ही ज़ेऑफेन अपने वेपन के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फिर इमीडिएटली उसकी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो ओल्ड मैन में अपनी उसी ब्रूम की मदद से यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। जिसके बाद उस फॉर्मेशन की मदद से वो ज़ेऑफेन को दूर धकेल देता है, जो देखकर यहाँ पर ज़ेऑफेन भी शॉक्ड हो जाता है और फिर यहाँ पर वही ओल्ड मैन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और क्लोज कॉम्बैट इनके बीच बहुत ही कमाल का होता है, जहाँ पर ज़ेऑफेन की एबिलिटी को देखकर यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुमसे फाइट करके मुझे मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में इस ब्लड डिवोरिंग वेपन को देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। अगर मैं पास्ट में जा सकता तो मैं तुमसे यही कहता कि अपनी खुद की एबिलिटीज पर रिलाई करो, ना कि किसी डेमोनिक वेपन पर। इसके दौरान हम देखते हैं कि ज़ेऑफेन अपने पावर की मदद से उसे दूर धकेल देता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है, आखिर ये इंसान है कौन। कि तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन दोबारा से ज़ेऑफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर ज़ेऑफेन यहाँ पर अपने वेपन को उसके आगे कर देता है। जिसके बाद जैसे ही दोनों के वेपन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन अगले ही पल ज़ेऑफेन अपने उसी वेपन को जमीन पे गाड़ देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे वो जो एल्डर था वो भी किसी से कम नहीं था, वो भी यहाँ
पर थंडर एनर्जी का यूज करते हुए ज़ाओफैन पे अटैक कर देता है, जहाँ पर ज़ाओफैन ने खुद को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर लिया था, जिसके बाद यहाँ पर धुआं छा जाता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे वो एल्डर नोटिस करता है कि उसके आसपास 3 ब्लड एक्सट्रैक्टिंग वाले पोर्टल्स बनने लगते हैं, जिसके अंदर से यहाँ पर ज़ाओफैन की तरह दिखने वाले ही 3 पपेट्स बाहर आते हैं, जो कि यहाँ पर आते साथ ही यहाँ इस एल्डर पर टूट पड़ते हैं और वो एल्डर भी इन तीनों का अकेले सामना करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके तीनों पपेट से फाइट करने में उस एल्डर को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है और वो नोटिस करता है कि तीनों पपेट्स अलग अलग टेक्निक का यूज कर रहे हैं और वो अपने मन में कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने तीनों अलग अलग सेक्ट के अलग अलग टेक्निक और स्किल्स को इस हद तक डेवलप कर लिया और तीनों सेक्ट के मार्शल आर्ट्स का एक साथ सामना करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कि तभी यहाँ पर ज़ाओफैन भी आ जाता है और वो आते साथ ही अपने उसी ब्लड डिवोरिंग वेपन की फुल स्ट्रेंथ को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आसपास के पूरे इलाके में ब्लड डिवोरिंग मिस्ट का यूज करता है, जिससे यहाँ पर उसके जो पपेट्स थे उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर खतरा भागते हुए वो एल्डर इमीडिएटली यहाँ पर अपनी आइस ब्रीथिंग का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को बनाता है और सेकंड्स में ही तीनों पपेट को यहाँ पे फ्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ पर तभी ज़ाओफैन को उस पे अटैक करने का मौका मिल जाता है और फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें किंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका लीडर यहाँ पे बताता है कि हमें किंग माउंटेन के आसपास डीमन किंग के भी ट्रेस मिले हैं, जो सुनकर उनमें से एक पैनिक करने लगता है और फिर कहने लगता है कि क्या उसने अपने रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म कर दिया होगा, लगता है कि अब हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं। कि तभी हम यहाँ पर फेंगशेन वैली के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल हमारे बैकबोन की तरह है और भूलो मत कि तुम सभी लोग राइशियस पैथ को फॉलो करने वाले हो, तो भला तुम लोग कैसे डर सकते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम पर कितने लोगों ने भरोसा किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सामना कितने पावरफुल एनिमी से है, लेकिन हम यहाँ पर डर की वजह से मुंह छुपाकर भाग नहीं सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास किंग सेक्ट है, जिसके पास ज़ोशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसकी ताकत का किसी को भी अंदाजा नहीं, तो इसीलिए मैं उनके लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने इस स्वॉर्ड की ताकत को आजमाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि त्यांग टेम्पल का वो जो एल्डर मॉन्क था वो भी उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, साथ ही यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स थे वो भी, जो सुनकर किंग सेक्ट का लीडर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और अब जबकि सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है तो किंग सेक्ट अपना बेस्ट देगा और अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों का सफाया कर दे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपने सभी डिसाइपल्स और उनके जो एल्डर्स होते हैं उन्हें ऑर्डर देता है कि आप सभी लोग माउंटेन की फ्रंट साइड पर जाकर मेरा इंतजार करें और यहाँ पर जितने भी दूसरे सेक्ट के लीडर्स हैं और उनके चीफ्स हैं वो यहाँ पर बैठकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जो सुनकर जिन यहाँ पर सिंह से कहने लगता है कि अब जबकि मास्टर भी हमारे साथ है और हमारी वो फेमस ज़ोशियन स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी, तो मुझे यकीन है कि हम इसकी मदद से हमारे दुश्मन को हरा सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिंग होता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो बैक माउंटेन का सुनते साथ ही उस मैसेज में लिखे हुए वर्ड्स को दोहराना शुरू कर देता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि खतरा असल में बैक माउंटेन पे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग कहने लगता है कि बैक माउंटेन से मतलब असल में किन्यून का बैक माउंटेन है। और इस मौके पर हम देखते हैं कि जिंग के हाथ में जो स्वॉर्ड थी वो भी ग्लो करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओफैन और उसी एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर ज़ाओफैन ने उस पर अटैक तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उस एल्डर ने बस अपने हाथ से ही उसके वेपन को रोक लिया था, जो देखकर ज़ाओफैन भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अगले ही पल ये दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पर वो जो एल्डर था वो ये नोटिस कर लेता है कि असल में ज़ाओफैन बुरा नहीं है, बल्कि वो गलती से बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है और जो भी इसके साथ अब तक हुआ है इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। और इस वक्त इसके अंदर इस ब्लड डिवोरिंग वेपन की जो इविल एनर्जी है उसने घर कर लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने हाथ से एक बड़े से पेड़ को उखाड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो वेपन है यही हर फसाद की जड़ है। और वो उस पर उस पेड़ से घुमा के अटैक करता है, जिससे ज़ाओफैन दूर जाके छटक जाता है, लेकिन खुद को वो उन्हीं बेल वाले बैरियर से बचा लेता है। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि घुमा के उस पेड़ को वो एल्डर उस पे दे मारता है, लेकिन यहाँ पर उस बेल की वजह से ज़ाओफैन की जान बचा दी है। कि तभी यहाँ पर ज़ेंग भी इसी डायरेक्शन में आता है और कहने लगता है कि क्या माउंटेन के बैक साइड पर कोई फाइट हो रही है। सीनियर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ाओफैन ने 3 ट्रू मेथड्स को आपस में इंट्रीगेट करके एक पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लिया था, जहाँ पर एक बहुत ही बड़े जाइंट फिगर के हाथ से वो उस एल्डर पर अटैक करवा देता है, जिससे वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है। और वो एल्डर भी कहने लगता है कि तुमने 3 ट्रू मेथड्स को आपस में इंट्रीगेट करके इतने पावरफुल अटैक को प्रिपेयर किया और अब मुझे डर है कि दुनिया में इससे भी कोई खतरनाक चीज शायद ही कोई होगी। जिसके बाद हम उस एल्डर को उसके वेपन के ऊपर देखते हैं, जिसे देखकर ज़ाओफैन भी हैरान हो जाता है और फिर वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन का
एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे हैरानी होती है कि मेरा जूनियर ब्रदर युआन आखिर तुम्हारे जैसे एक डिसाइपल को किसी और के हवाले कैसे कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो साके वो पी रहा था वो ओल्ड मैन उसके एक ड्रॉप को यहाँ उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो बॉडी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। जो देखकर ज़ियाओ फैन भी उससे फाइट करते वक्त सोचने लगता है कि आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओ फैन यहाँ पर अपने ब्लड डिवोरिंग चैन से उस पर अटैक करता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो सीनियर एल्डर भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और यिन और यान एनर्जी की मदद से अपनी क्लोन को बनाकर उसकी ब्लड डिवोरिंग चेन की तरफ उन्हें भेज देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे फाइट करते वक्त वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि अब मैं और ज्यादा फ्रीली फाइट कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है। जिसके बाद उसके दोनों क्लोन ज़ियाओ फैन की अकल ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन तभी मौका पाते साथ ही वो सीनियर एल्डर भी अपने फिंगर से उस पर अटैक करता है। जिसके बाद वो एक पाव अटैक भी उसके चेस्ट पर लैंड कर देता है, जिससे ज़ियाओ फैन अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। लेकिन यहाँ पर इनके बीच दोबारा से ताबड़तोड़ फाइट होती है, जहाँ पर ज़ियाओ फैन अपने ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का भी यूज करता है, लेकिन वो सीनियर एल्डर यहाँ पर इस पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। और तभी सही मौका पाते ही यहाँ पर वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी आसपास गिरना शुरू हो जाती है। और फिर वो ज़ियाओ फैन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें दम है कि तुम इस स्वॉर्ड के अटैक को झेल पाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी फॉर्मेशन में से एक ब्लैक कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है। फिर वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल करते हुए उस पर अटैक करवा देता है, जो देखकर ज़ियाओ फैन कहने लगता है कि कहीं ये लेजेंडरी हुआन स्वॉर्ड्समैन तो नहीं। इसे देखते हैं कि यहाँ पर उस ओल्ड मैन के पीछे वो जो जायंट सा फॉर्मेशन बना था उससे बहुत बड़ा स्वॉर्ड निकलने लगता है, जिससे कि चारों ओर से उस ब्लैक ड्रैगन ने पूरी तरीके से कवर कर रखा था। और अब वो ये अटैक सीधा ज़ियाओ फैन की तरफ कर देता है, लेकिन अगले ही पल वो ज़ियाओ फैन को अपने वाटर बबल में पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था ताकि वो यहाँ से टेलीपोर्ट ना कर पाए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने उसी जायंट फिगर को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को घुमा के सीधा ज़ियाओ फैन पे चला देता है, जहाँ पर ज़ियाओ फैन भी उस स्वॉर्ड अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। जो देखकर ज़ियाओ फैन अपना आखिरी ऑप्शन यानी कि वही गोल्डन बेल्स को यहाँ पर एज अ शील्ड की तरह यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो स्वॉर्ड अटैक इतना मैसिव था कि जिस मोमेंट पे यहाँ पे वो स्वॉर्ड उसके बेल से टकराती है, यहाँ पर वो बेल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और यहाँ पर ज़ियाओ फैन के पास अब कोई चारा नहीं होता और वो पूरी ताकत के साथ अपने ब्लड डिवोरिंग वेपन से काउंटर अटैक करता है। यहाँ पर ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि पूरा का पूरा माउंटेन हिल उठता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन ने उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक लिया था, साथ ही यहाँ पर उस एल्डर की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और ज़ियाओ फैन की आंखें पूरी तरीके से डिमोनिक लग रही थी और वो कहने लगता है कि मेरे अंदर वो ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड नहीं है। लेकिन ये मौका देखते साथ ही वो एल्डर अपने टूटे हुए स्वॉर्ड के हिस्से से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ज़ियाओ फैन दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वो छटपटाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने अटैक को रिवर्स में यूज करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर उस एल्डर के मुंह से खून निकलने लगता है और अगले ही पल यहाँ पर ज़ियाओ फैन और वो एल्डर दूर छिटक जाते हैं। जिसके बाद उस एल्डर के मुंह से खून निकलता है कि तभी यहाँ पर ज़ेंग भी पहुंच जाता है और उसकी आंखें अपने सीनियर मास्टर पर होती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसके सीनियर मास्टर के चेस्ट पे एक बहुत बड़ा होल हो चुका था। जिसके बाद वो उनके पास जाने लगता है और उन्हें अपनी बाहों में ले लेता है और पूछता है कि आपके साथ ये किसने किया, बताइए मुझे। यहाँ पे उसका मास्टर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगता है कि तुम्हें सावधान होना होगा और वो अपना हाथ फ्रंट की तरफ उठाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो दम तोड़ देता है और उसका हाथ जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पर ज़ेंग के पास जो स्वॉर्ड थी वो भी ग्लो करने लगती है, लेकिन फिर वो भी स्टॉप हो जाती है और यहाँ पर ज़ेंग के बाहों में उसके मास्टर ने दम तोड़ दिया। ये देखकर ज़ेंग की आंखें वहीं ठहर जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपका बदला लेके रहूंगा, जिसने भी आपके साथ ये हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो पास्ट के उसी सीन को याद करता है जहाँ पर उसके मास्टर ने पूछा था कि ज़ेंग मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का इंटेंट क्या है। ये कहता साथ ही वो यहाँ पर ज़ेंग पर अटैक कर देता है कि तभी ज़ेंग उस अटैक को काउंटर करते हुए कहता है कि मेरी स्वॉर्ड का इंटेंट यही है कि मुझे बिना रुके फाइट करते रहना है और कभी भी डरना या हार नहीं मानना है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने मास्टर पे भी अटैक कर देता है, जिसके बाद उसका मास्टर कहने लगता है कि ठीक है फिर अपने इस स्वॉर्ड इंटेंट को कभी भी मत भूलना और जितना ज्यादा तुम इसे प्रैक्टिस करोगे मुझे यकीन है कि तुम एक दिन मुझे भी सरपास कर दोगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में ज़ेंग की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगती है और जैसे ही ज़ेंग उसे अपने हाथों में थामता है तो उससे बहुत ही पावरफुल थंडर एनर्जी निकलती है। जिसके बाद ज़ेंग कहने लगता है कि ज़ियाओ फैन तुमने जो मेरे मास्टर के साथ किया है इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर हम ज़ियाओ फैन को देखते हैं जहाँ पर उसकी आंखों में डिमोनिक एनर्जी नजर आ रही थी और उसके चेहरे
चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल भी होती है जो कि हमारे ज़ेलफन की तो नहीं लगती। और अब देखने से लगता है कि यहाँ पर उसी टाओइस्ट ओल्ड मैन की बात सही हुई और ज़ेलफन ने अपना कंट्रोल खो दिया। इसी दौरान जैसे ही वो यहाँ से पलटता है कि तभी अगले ही फ्रेम में हमें ब्लैक रॉब में और कोई नहीं बल्कि वही सोल ईटर मास्टर दिखाया जाता है और जहाँ पर उसके चेहरे पे ही अलग ही स्माइल होती है जिससे पता चलता है कि ये सब कुछ इसी का किया धरा है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर किंगियन सेक्ट के लीडर को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे ही सामने का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने फेंगशन वैली के लीडर साथ ही तियानियन टेम्पल का वो एल्डर मॉन्क भी मौजूद होता है। जिसके बाद ये दोनों किंगियन सेक्ट के लीडर की तरफ ही देख रहे होते हैं और यहाँ पे